प्यारे साथी नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन यहां पर मेरे साथ जुड़ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है फेस्टिव मूड होगा इस समय आप सभी का, मुझे भी पता है। लेकिन उस बीच में पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा लगता तो है भाई पेनफुल सा कि आज भी पढ़ाई कल भी पढ़ाई। तो जुड़ जाइए जल्दी से और कमेंट कर दीजिए मुझे जो जो यहाँ पर आ चुके हैं। लवपाल जी नमस्कार प्रणाम। खुशबू यादव हेलो जी नमस्कार। अब जैसे आप एप्लीकेशन में पहली बार आए होंगे तो मैं आपके कुछ डाउट को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर नेहा पाल गुड एवरीथिंग सर, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर जब आप कमेंट करेंगे ना, पहली बात जो कमेंट आप करोगे सिर्फ वही आपको दिखाई देगा और किसी के कमेंट आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसको ये मत समझिएगा कि आपके साथ कोई दिक्कत चल रही है, नहीं, इसमें ऐसा ही होता है। दूसरी चीज़, आप जो कमेंट करते हैं वो मेरे पास तक थोड़ी देर में आ पाता है, तो हो सकता है कि 10-20 सेकंड का डिले हो जाए। तीसरी बात, यहाँ पर जब आप कमेंट करो ना तो कमेंट करने का एक सिस्टम होना चाहिए। जब आपके डाउट हैं तो आप पूछ लो, ठीक है, मैं जब पूछूं तब आप उसका जवाब दे दो। लेकिन लगातार कमेंट करते रहने से क्या होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा और आपको पढ़ाने में समस्या होगी, तो आप मतलब पढ़ नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से। तो बस मुद्दे की चीज़ें आप ज़रूर करिएगा। मेरा मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि कम से कम समय बर्बाद हो आप लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले उसका। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून सीमा। संस्कार सिंह, आज पहली क्लास है इसलिए इतनी बात मैं आपको करके बता रहा हूँ पहले ही दिन में। तो चलिए, वही डायरेक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं 3 क्लासेस में आपको याद होगा? नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूँ। सबसे पहला टाइप आपने पढ़ा था फाइनल डायरेक्शन निकालना, जिसमें ट्रिक्स सीखी थी। दूसरा टाइप पढ़ा था आपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस निकालना, जिसमें ट्रिक्स सीखी थी NESW। इसके बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित तीसरा टाइप पढ़ा था, जिसमें तिरछी दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखा था। फिर चौथे टाइप में आपने सीखा था क्या, डिग्रीज के मूवमेंट। लेकिन मैंने आपको बताया था डिग्रीज के मूवमेंट कितने तरीके के होते हैं, याद होगा आपको? नहीं याद तो देखो, डिग्रीज के मूवमेंट मैंने आपको बताए थे। डिग्रीज के मूवमेंट मैंने आपको बताए थे, 3 प्रकार से हम लोग इसमें कर रहे होते हैं। कौन कौन से ये प्रकार थे, याद है आपको? तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं है? तो ये 3 प्रकार आपके ये थे कि पहला था सिंपल मूवमेंट, यानी कि साधारण तौर पर घूमना, सिंपल मूवमेंट। ये हम कर चुके थे। सिंपल मूवमेंट वाला जो टाइप है उसे हम कर चुके थे, ये डन है, हो चुका है आपका। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू को कैंसिल आउट कर दिया जाता है, वही वाला टाइप। दूसरा टाइप आता है डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज यानी कि दिशाओं में परिवर्तन, इसे आज हम लोग पढ़ रहे होंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है बेस्ड ऑन क्लॉक। बेस्ड ऑन क्लॉक यानी कि घड़ी से संबंधित सवाल आते हैं, हो सका तो इसे भी पढ़ लेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है आपका अच्छी तरीके से। आज जो शुरू हो रहा है वो है डायरेक्शन चेंज यानी कि दिशाओं में परिवर्तन। कैसे प्रश्न आते हैं आपके सामने रखते हैं, 2 तरीके से समझाएंगे और उसके बाद तीसरा तरीका ऐसा बताएंगे जिसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तैयार हैं? एक बार बताइए कमेंट करके, रेडी हैं पढ़ने के लिए? हम्म। कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए तथा आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो बताएं पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी? तो बेटा जी, इसके लिए सबसे पहले आप अपनी पुरानी 4 दिशाएं बना लें। क्यों भाई? परिवर्तन दिशाओं में हो रहा है तो कौन सी दिशाओं का परिवर्तन हो रहा होगा? जो पुरानी है उन्हीं में तो परिवर्तन होगा, और किसमें होगा बताइए मुझे। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देखो जरा ध्यान से, सवाल क्या कह रहा। तैयार हैं? ओके बढ़िया। कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, क्या आप जानते हैं ये दक्षिण है,
ये पूर्व है तो दक्षिण पूर्व ये दिशा होगी, जानते हैं ये होगी। कह रहा है उत्तर हो जाए, उत्तर यानी कि नॉर्थ हो जाए, तो हमने इसको नॉर्थ बना दिया, जैसा उसने कहा हमने वैसा कर दिया। आगे कहता है और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है, ये उत्तर है ये पूर्व है, तो बीच की दिशा उत्तर पूर्व होगी। कह रहा है ये पश्चिम हो जाए, तो हमने इसको पश्चिम यानी कि वेस्ट बना दिया। समझ गए बात को। और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो बताएं पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी। अब आगे भी ऐसे ही परिवर्तन करना है हमें, क्योंकि अभी तो ये दो दिशा बन गई, अभी ये वाली और ये वाली भी तो बनानी है। तो ये परिवर्तन कैसे होगा सर, पता नहीं। अरे पता है आपको, देखो यदि ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो नॉर्थ की अपोजिट हमेशा साउथ होती है। यदि अब इसे आप नॉर्थ बना रहे हो तो इसका अपोजिट साउथ यानी कि दक्षिण बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ऐसे ही यदि ये वेस्ट है पश्चिम, तो पश्चिम का अपोजिट हमेशा क्या होता है, पूरब। पूरब यानी कि ईस्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। लो हो गया परिवर्तन, बताओ हो गया कि नहीं हो गया परिवर्तन। अब उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है तो बताएं पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी। तो ये रही पश्चिम दिशा। आप देखो ना, ये पश्चिम दिशा कौन सी दो दिशाओं के बीच में आ रही है, कि सर साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है। तो बस आज से ये क्या बन जाएगी, तो आप कहेंगे ये साउथ ईस्ट बन जाएगी। साउथ ईस्ट को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। साउथ ईस्ट, ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा और बेहद आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा और बेहद आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें थोड़ी देर बाद आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद, अभी तो थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, ये पक्की बात है। अब देखो क्या करना है आपको, सुनना मेरी बात को। उसने हमसे कहा यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, क्या आप जानते हैं दक्षिण पूर्व ये दिशा होती है। हाँ सर जानते हैं, ये होती है। इसे उत्तर बनाना है, क्योंकि उसने कहा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो इसे उत्तर बनाना है। तो आप एंटी क्लॉक में 45 और 90, यानी कि एंटी क्लॉक जब आप ऐसे करके गए तो 45 ये और 90 ये, 135 डिग्री गए कि नहीं गए। जी सर बिल्कुल गए। तो हमने क्या नोटिस कर लिया कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो गई तो वो एंटी क्लॉक में 135 गई, ये नोटिस कर लिया हमने। तो आप बीच में जितनी कहानी गाई गई है, कही गई है, उसे मत पढ़ो, आप सीधे यहां आ जाओ। पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, ये कितना चली थी, ध्यान है ना, एंटी क्लॉक में 135। तो आप पश्चिम दिशा को भी एंटी क्लॉक, पश्चिम दिशा ये रही, इसे भी एंटी क्लॉक 135 घुमाओ। एंटी क्लॉक मतलब इधर, 135 मतलब 90 ये, 45 ये लो 135 हो गई, दिशा बन गई दक्षिण पूर्व। और आपका आंसर पहले भी दक्षिण पूर्व था, यानी कि साउथ ईस्ट था। कि सर आपने सिर्फ एक मूवमेंट देखा, दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया, आपने देखा दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया एंटी क्लॉक 135 से, अगला भी तो चेक करते। अगला क्यों नहीं चेक किया आपने बेटा, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जितना एक दिशा घूमती है अन्य सभी दिशा उतना ही घूमती हैं। आपने देख लिया दक्षिण पूर्व उत्तर बना है, दक्षिण पूर्व उत्तर बना है एंटी क्लॉक 135 जाकर, सारी दिशा एंटी क्लॉक ही घूमी होंगी, वो भी 135। नहीं मानते तो चेक कराऊं, करो। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, ये होता है ना उत्तर पूर्व, देखो यही होता है, इसको पश्चिम बनाओ। चलो एंटी क्लॉक 45 और 90, लो बन गया पश्चिम। एंटी क्लॉक में ये भी तो 135 से ही गया। तो जितना एक दिशा घूमती है सभी दिशाएं उतना ही घूमती हैं, इसलिए आप सिर्फ पहली दिशा का मूवमेंट चेक करो, अगली का मत करो, सीधे आंसर का चेक करो। आई बात समझ में। अब देखो अगला सवाल बिना किसी एफर्ट लगाए बड़ी आसानी से हो जाएगा, आप पढ़िए, तब तक मैं आपके लिए दिशाएं बना रहा हूं। ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और ये पश्चिम है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब सवाल को समझना जरा, ठीक है। इसने कहा दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए,
तो आप देखो दक्षिण पूर्व यही होती है, यही होती है ना। फिर दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, पूरब ये होती है। तो दक्षिण पूरब से पूरब जाना है तो आप एंटी क्लॉक कितना जा रहे हो कि सिर्फ 45। आप एंटी क्लॉक कितना जा रहे हो कि सिर्फ 45। तो बस अब आपको आने आगे की कहानी नहीं पढ़नी, आगे की कहानी नहीं पढ़नी, सीधे यहां आना है। कहां पर, यहां पर, यहां पर कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो आप ये रही उत्तर दिशा, इससे भी एंटी क्लॉक 45 घुमाओ, एंटी क्लॉक मतलब इधर, 45 मतलब इतना। आंसर आ गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। मुझे थम्स अप चाहिए यदि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है तो, मुझे थम्स अप चाहिए हो। अब देखो कितना आसान हो गया दिशाओं का परिवर्तन। हो सकता है अगली बार जितना पेन मैंने यहां चलाया उतना भी ना चलाओ आप। ऐसा हो सकता है। लीजिए अगले सवाल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए पहले दिशाएं बना देता हूं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। इंग्लिश में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कोशिश करना अब ना पेन चलाना पड़े आपको, ठीक है। जैसे उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा, हमने कहा ये रहा उत्तर और ये रहा दक्षिण पश्चिम, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण पश्चिम कैसे आएंगे, एंटी क्लॉक 90 और 45, यानी कि 135 आए एंटी क्लॉक में। एंटी क्लॉक वाइज में कितने आए, 145, 135 आए, सॉरी। तो बस अब सीधे लास्ट पे आ जाओ, दक्षिण को क्या कहा जाएगा। एंटी क्लॉक 135 घुमा दो, एंटी क्लॉक 90 और 45। आंसर आ गया जी क्या, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। पहला विकल्प करेक्ट आंसर बन जाएगा। रवि पांडे, आप समझ में आई बात की नहीं? और जो नहीं समझ में आई वो पूछो कि क्या समझ नहीं आया, तो हम उसे भी समझाएंगे। आप रवि पांडे बेटा पूछो, फिर कहां से समझ नहीं आया हम वो बताएंगे। बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कहाँ समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? हाँ, इसका नॉर्थ ईस्ट आंसर करेक्ट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। सबके समझ में आ गया इसका मतलब। रवि तुम्हारे समझ नहीं आया है तो बताओ क्या नहीं आया, वही बताएंगे। मोनी कुमारी कह रही है सर समझ में आ गया, और बाकी लोग आंसर दे रहे हैं तो उनको समझ में आई गया। पहला समझ में इसलिए नहीं आया होगा शीतल, क्योंकि वो मैंने दो तरीके से बताया था, आप उसे इसी तरीके से कर लेना, वो भी समझ में आ गया आपको। एक सवाल और बता दे। हाँ बिल्कुल, अभी और बताएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। ये लो रवि, कैसी बात कर दी आपने। लो मैं दिशाएं बना रहा हूं, तब तक आप चाहो तो आंसर दे दो मुझे, चाहो तो, निकाल पाओ तो। हम्म उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, नहीं सॉरी पूरब, और ये पश्चिम। इंग्लिश में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो मैंने क्या सिखाया वो समझना। उत्तर को उत्तर पूर्व कहा, हमने कहा ये रहा उत्तर, और उत्तर पूर्व कहाँ है सर, उत्तर पूर्व ये होता है, ये उत्तर है, ये उत्तर पूर्व है। तो उत्तर को उत्तर पूर्व बोला है। उत्तर को उत्तर पूर्व बोलने के लिए मुझे यहां से क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज तो है, कितने डिग्री जाना पड़ा सर, 45। बस, सॉरी एंटी नहीं, क्लॉकवाइज कितना जाना पड़ा, 45। बस मैं आगे अब कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे ये पढ़ूंगा कि पूरब को क्या कहा जाएगा। आप पूरब को भी क्लॉकवाइज 45 घुमा दो, ये पूरब है, क्लॉकवाइज नीचे, और 45 होता है इतना। ये लीजिए आंसर आ गया साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व ऑप्शन 2 में दे रखा है करेक्ट आंसर। लो सबके सही आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब सबको समझ में बात आ चुकी है अच्छी तरीके से।
कोई दिक्कत समस्या कष्ट इसमें आपको नहीं है, हो तो बताओ। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या दिक्कत हो तो बताओ। दो, यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। रवि, कहाँ है हमारे रवि? तुम्हारा भी आंसर आया है कि नहीं आया है? रवि आप भी बताओ मुझे। लो एक और सवाल इसी बात पर, मैं तब तक आपके लिए दिशाएं बनाता हूं। ये लीजिए आपकी 4 दिशाएं। हिंदी में उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। इंग्लिश में नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब बताइए क्या कह रहा है सवाल? आंसर आया किसी का? सर क्वेश्चन करा दीजिए। और क्या करा रहा हूं बेटा मैं? बेसिक वाला नहीं समझना दोबारा से, क्योंकि उससे करना ही नहीं है। जैसे करना है उसे करो बार बार। अच्छा लवपाल जी धन्यवाद। कह रहा है यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर तो ये रहा, दक्षिण पूर्व कहाँ है? वो ये रहा। तो यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा तो आप क्लॉकवाइज ही तो चलोगे। क्लॉकवाइज कितना चलोगे? 90 और 45, यानी कि क्लॉकवाइज में 135। बस, अब कुछ नहीं करना आपको, बीच का कुछ नहीं पढ़ना। बताओ दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण ये रहा, इसे क्लॉकवाइज 135, क्लॉकवाइज 90 और 45, 135 हो गए। उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, पहला विकल्प करेक्ट। अरे वाह, सबके आंसर सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, कर पाएंगे ना अब ऐसे क्वेश्चंस को? चलिए अब आ गए हम घड़ी से संबंधित सवालों पे। ये थोड़े से तिरछे होते हैं, टेढ़े होते हैं, मतलब थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। आप उस ट्रिक को अप्लाई करना। थोड़ा सा समय लगेगा अप्लाई करने में, मैं मानता हूं, लेकिन आ जाएगी, फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब घड़ी से संबंधित सवाल इसमें कैसे बनते हैं, तो देखिए सवाल ऐसे बनते हैं, जैसे ये सवाल है। सुबह 7:45 पर, सुबह 7:45 दिखाती है क्या? अच्छा वो लिखा है, जब घड़ी सुबह 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूरब की ओर इशारा करती है, और 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? अब देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको घड़ी बनानी है, ये समझने के लिए 7:45 कैसे दिखाई देंगे। जैसे ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ठीक है। ये 1 2 4 5 7 8 10 11। अब 7:45 कैसे दिखाई देते हैं? सर 45 का मतलब मिनट की सुई 9 पर होगी, 7:45 का मतलब घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में होगी, ऐसे ही होंगे 7:45। रहे जब घड़ी 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूरब में है, मिनट की सुई पूरब में, तो ये मिनट की सुई 9 पर है, ये पूरब में बताई जा रही है, तो ये दिशा पूरब है। समझ गए ना? ये दिशा क्या है? पूरब है। यदि ये पूरब है तो इसकी अपोजिट क्या होगी? सर पश्चिम होगी। ऊपर कौन सी दिशा होगी? उत्तर के दक्षिण? बताओ जल्दी, इसमें कंफ्यूजन रहता है ना, तो आपके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। देखो आपकी दिशा ऐसी ही तो होती है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ऐसी होती है ना आपकी दिशा। आप मुझे एक बात बताओ, क्या बताओ? पश्चिम ये है तो पश्चिम के राइट पे पूरब मिलता है ना आपको, है ना? इस बार पश्चिम ये है तो पश्चिम के राइट पर नीचे पूरब मिलेगा आपको। ओ सॉरी, मैं गलत बोल गया। यदि पश्चिम ये है, पश्चिम के राइट पर उत्तर मिलता है ना, तो पश्चिम ये है, पश्चिम के राइट पर उत्तर नीचे मिलेगा अब आपको। उत्तर नीचे होगा तो दक्षिण कहाँ होगा? ऊपर होगा। हमने इसके हिसाब से चारों दिशाएं बना ली। कह रहा है 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब ये बताओ, 3 घंटे बाद, अभी यहां पर है, 1 घंटे बाद यहां होगी घंटे की सुई, 2 घंटे बाद यहां होगी घंटे की सुई, 3 घंटे बाद यहां होगी, यहां यहां, ये कौन सी दिशा होगी? ये वाली दिशा। सही, ये दक्षिण है, पूर्व है, बीच की दिशा दक्षिण पूर्व कहलाएगी, या उसे पूर्व दक्षिण कह लीजिए, एक ही बात है। लेकिन मुझे लगता है ये कठिन है,
आपको लग रहा होगा ये आसान है। अच्छा अनु, चलिए बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं ये कठिन है। आसान क्या है वो मैं बताता हूं। हमें इस सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं करना। कैसे करना है फिर, बता रहे हैं कैसे करना है। देखिए, उसने कहा जब घड़ी में 7:45 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 7:45, तब मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर इशारा करती है। पूरब दिशा की ओर इशारा करती है मतलब ईस्ट में इशारा करती है। कह रहा है 3 घंटे बाद, अभी 7:45 हो रहे हैं तो 3 घंटे बाद कितना समय होगा, 8:45, 9:45, 10:45 होंगे, 10:45 होंगे। 3 घंटे बाद घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। बस इतनी सी बात है ना। मैंने अभी सवाल सॉल्व नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपनी भाषा में सवाल को शॉर्ट में लिख लिया, अभी सॉल्व नहीं किया। अब करूंगा सॉल्व। देखिए, उसने हमसे कहा 7:45, तो घड़ी में कैसे दिखते हैं 7:45, मिनट की सुई 9 पर, घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में, ऐसे दिखते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से दिशाएं बनानी है, सवाल के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। आपका हिसाब ये कहता है कि ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब होती है, इधर पश्चिम। तो आपने अपने हिसाब से बना ली दिशाएं, बन गई। अब उसने कहा कि 7:45 पर मिनट की सुई पूरब में है। सवाल कह रहा है मेरे हिसाब से 7:45 पर मिनट की सुई पश्चिम में है। बोलो है कि नहीं। इसके हिसाब से कहां है, पूरब में। मैंने ये लिख रखा है 7:45 पर मिनट की सुई इसके हिसाब से कहां है, पूरब में। मेरे हिसाब से 7:45 पे कहां पर है, कि सर पश्चिम में। तो आप अपने हिसाब को यहां लिख लो, आपका हिसाब यहां लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब 10:45 पे घंटे की सुई कहां होगी, बेटा 10:45 जब बजेंगे तो घंटे की सुई कहां होगी, कि सर 10 और 11 के बीच में होगी घंटे की सुई, ऐसे। यानी कि मेरे हिसाब से घंटे की सुई उत्तर पश्चिम के बीच में होगी, यानी कि उत्तर पश्चिम में होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। ये मेरा हिसाब है, ध्यान रखना, ये सवाल का हिसाब है। मेरे हिसाब से सवाल का हिसाब किताब हो रहा है। पश्चिम मैं कह रहा हूं, सवाल पूरब कह रहा है। यदि मैं पश्चिम कह रहा हूं, सवाल पूरब कह रहा है, तो विपरीत कह रहा है। पश्चिम का विपरीत पूरब होता है। अपोजिट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि हाँ सर अपोजिट बोल रहा है, तो आप उत्तर पश्चिम का भी अपोजिट कर दो। उत्तर पश्चिम होती है ये दिशा, इसका अपोजिट कर दो, दक्षिण पूर्व होगा। आंसर आ गया दक्षिण पूर्व। क्या आपका पहले भी यही आंसर था, दक्षिण पूर्व। मुझे पता है आपको ये पहले से ज्यादा कठिन लगा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये आसान है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, जब वही ये कठिन लग रहा है, मैं तो थोड़ी देर में यही आसान लगेगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। कह रहा है घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, 4:30, ठीक है। मिनट की सुई पूरब की ओर बताई गई है। यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर हो, पूरब दिशा की ओर हो, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी इसी टाइम, ये पूछ रहा है। हमने क्या सिखाया, घड़ी बनाओ और घड़ी में फटाफट से टाइम दिखाओ। कौन सा टाइम, 4:30। 4:30 कैसे होते हैं, मिनट की सुई 6 पर, घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में, ऐसे ही होते हैं 4:30। अपने हिसाब से दिशा बना लो। ये उत्तर होती है ऊपर हमेशा, ये दक्षिण होती है, ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है। आपके हिसाब से यही होता है ना। उसने कहा 4:30 बजे मिनट की सुई पूरब में है। आप देखना आपकी मिनट की सुई 4:30 कहाँ होनी चाहिए, सर दक्षिण में, तो आपका हिसाब दक्षिण यहां लिख लो। घंटे की सुई आपके हिसाब से कहाँ होनी चाहिए, सर दक्षिण पूर्व में, तो आपका हिसाब दक्षिण पूर्व यहां पर लिख लो। लिख लिया। अब हिसाब किताब कर दो, हिसाब किताब कर दो। हिसाब किताब कैसे होगा, मैं बता रहा हूं अभी आपको। कि हम दक्षिण कह रहे हैं, वो पूरब कह रहा है, हम दक्षिण कह रहे हैं, वो पूरब कह रहा है, तो ये एंटी क्लॉक 90 है। जी सर, इसका मतलब ये भी एंटी क्लॉक 90 ही जाएगा। ये मतलब कौन, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यही होता है,
इससे एंटी क्लॉक ले जाओ इधर, 90, 90 कितना होगा 45 और 45 90। आंसर क्या आ गया? उत्तर पूर्व। आंसर क्या आ गया? उत्तर पूर्व। ये लीजिए आंसर उत्तर पूर्व है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट। यस, समझ आ गया रवि, वेरी गुड। अब ये आसान लगा होगा पहले से, अभी एक और सवाल कराऊंगा और आसान लगेगा आपको, देखना जरा। 12:30 बजे पर, कितने बजे पर? 12:30, 12:30। 12:30 बजे पर घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, और मिनट की सुई, और मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर बताई गई है। तो बताओ 2:45 पर, कब? 2:45 पर, 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये पूछ रहा है हमसे। बस इतनी सी बात। घड़ी बनाओ, घड़ी बनाओ, और यहां पर सबसे पहले आप समय दिखाओ 12:30। 12:30 का मतलब मिनट की सुई 6 पर एग्जैक्टली, और ये होगी 12 और 1 के बीच में, ऐसे होंगे। कह रहा है घंटे की सुई उत्तर में है, तो घंटे की सुई उत्तर, हमारी उत्तर यही तो होती है, हमारी दक्षिण यही होती है, हमारी पूरब ये होती है, हमारी पश्चिम ये होती है ना। कह रहा है घंटे की सुई उत्तर में है, मेरे हिसाब से तो उत्तर में नहीं है, लेकिन उसने एक बात और बोली, मिनट की सुई दक्षिण में है। हाँ, मिनट की सुई दक्षिण में है। मेरी मिनट की सुई की दिशा तो मैच कर रही है इससे, घंटे की नहीं मैच कर रही। इसका मतलब वो जो थोड़ी सी चल गई है ना, वो थोड़ी सी को मान ही नहीं रहा, वो यही मानना है कि ये उत्तर में ही है, वो यही मानना है ये उत्तर में ही है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, अपना हिसाब लिखना है पहले। जैसे घंटे की सुई उत्तर में बताई तो उत्तर में ही होती है मेरे हिसाब से भी, मिनट की सुई दक्षिण में बताई तो मेरे हिसाब से भी दक्षिण में ही होती है। तो 2:45 पर मिनट की सुई मेरे हिसाब से कहाँ होगी? मिनट की सुई 9 पर होगी। 45 का मतलब 9 पर, 9 का मतलब पश्चिम में। आंसर आ गया पश्चिम। इसमें कोई बदलाव ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि उसका और मेरा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है यदि 9:30 बजे, 21:30 का मतलब होता है 9:30, यदि 9:30 बजे घड़ी की दीवार, घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम में है, घंटे की सुई बताई गई है कहां? पश्चिम में, पश्चिम में, और मिनट की सुई दक्षिण में, मिनट की सुई बताई गई है दक्षिण में, दक्षिण में। तो 9:30 से 45 मिनट पहले, तो भैया 9:30 से 45 मिनट पहले का समय क्या होगा? 45 मिनट 9:30 में से घटा दो, 30 मिनट घट गए, 9 बज गए, फिर 15 और घटा दो, 8:45 हो गए। 8:45 क्या हो गई जी? 8:45। कह रहा है 9:30 से 15 मिनट पहले मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, ये पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले घड़ी बनाओ। घड़ी में आपकी दिशा यही तो होती है, ये उत्तर होती है, ये पूरब होती है, ये दक्षिण होती है, गलत बोल गया मैं, ये दक्षिण होती है, ये पूरब होती है, और ये पश्चिम होती है। ऐसी होती है ना आपकी दिशा। 9:30 कैसे बजते हैं? कैसे 9:30 ऐसे बजते हैं, ऐसे करके। वो कह रहा है घंटे की सुई पश्चिम में, हमारे हिसाब से तो नहीं है, थोड़ी ऊपर है पश्चिम से। कह रहा है मिनट की दक्षिण में, हाँ मिनट की दक्षिण में है, तो इसका मतलब वो थोड़ा सा जो चली है ना, ये उसे कुछ मान ही नहीं रहा, उसको पश्चिमी ही मान के चल रहा है। कह रहा है घंटे की सुई पश्चिम में है, हाँ तो सच में हमारे हिसाब से भी पश्चिम में है। मिनट की सुई दक्षिण में है, हाँ हमारे हिसाब से भी दक्षिण में है, यानी कि उसका हिसाब मेरा हिसाब सेम है। तो बताओ 8:45 पर मिनट की सुई, 8:45 पर मिनट की सुई, तो भैया 45 पर मिनट की सुई तो 9 पर होगी, 9 पर होने का मतलब पश्चिम में होगी। तो उसका हिसाब मेरा हिसाब सेम ही तो चल रहा है, मैं पश्चिम कह रहा हूं तो वो भी पश्चिम ही कहेगा, पश्चिम यानी कि वेस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। रीना, खुशबू, मोहम्मद सोहेब, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। पूजा यादव। चलिए अब आगे हम परछाई से संबंधित सवाल पढ़ें, उससे भी पहले मैं आपको ये याद दिलाता चलूं कि हम जो टाइप पढ़ रहे थे उसका नाम था डिग्रीज के मूवमेंट। डिग्रीज के मूवमेंट में 3 टाइप के सवाल हमने पढ़े, सिंपल मूवमेंट जो पिछली क्लास में पढ़ा था, और डायरेक्शन चेंज जो आज की क्लास में पढ़ा, घड़ी से संबंधित जो आज की क्लास में पढ़ा। तो ये तीनों टाइप आपके हो जाते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं हम अननोन डायरेक्शन की, यानी कि अज्ञात दिशा के सवाल की।
या फिर इसकी बात हम बाद में ही करेंगे? क्यों पता है? क्योंकि 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 मैं उसके क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं, अभी भाषा में लिखूंगा हाथ से तो टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, है ना, इसलिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परछाई। परछाई से संबंधित सवाल, से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेडो, बेस्ड ऑन शेडो। कैसे आते हैं सवाल? पहले एक सवाल आपके सामने रखेंगे, उसके बाद सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन। कहता है एक सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त मतलब सूर्य अस्त होने के पहले, रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग में सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, ये हमसे पूछा जा रहा है। सचिन किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अंजलि की छाया, छाया मतलब परछाई, बिल्कुल सचिन के बाईं ओर पड़ रही है। परछाई किसकी वजह से पड़ती है? कोई रोशनी आप पर पड़ेगी तभी तो आपकी परछाई बनेगी। बिना रोशनी आप पर पड़े आपकी परछाई बन ही नहीं सकती। गुप्त अंधेरे में आप बैठ जाओ, आप अपने आप को तो छोड़ो, परछाई को भी नहीं देख पाओगे, परछाई बनेगी नहीं। परछाई कब बनती है? मेरे ऊपर यहां से कोई लाइट पड़े, मेरी परछाई बन जाएगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सूर्यास्त के पहले, यानी कि सूर्य के अस्त होने के पहले की बात चल रही है। तो बेटा जी सूर्य अस्त होता है पश्चिम में जाकर, लेकिन वो हो नहीं पाया, उससे जस्ट पहले की बात चल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य जो होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। ऐसे करके पश्चिम दिशा मेरे लेफ्ट पे ही तो होती है, तो सूर्य यहां होगा। सचिन और अंजलि एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो मैंने कहा ये सचिन है, मैंने कहा ये सचिन है, और मैंने कहा ये अंजलि है, और ये एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। हाँ जी सर कर रहे हैं। अंजलि गलत लिख दिया है मैंने, सही लिख देता हूं। ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर पर थी, अब एक बात बताओ, सूर्य की रोशनी अंजलि पर पड़ेगी तो इसकी छाया इधर ही तो बनेगी। हाँ सर। तो क्या ये जो अंजलि की छाया बनी, ये सचिन के, सचिन नीचे देख रहा है, कि बाईं ओर बन रही है? हाँ सर, सचिन नीचे देखेगा तो उसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड इधर ही होगा, तो उसका लेफ्ट हैंड इधर ही होगा, यानी कि उसका बायां हाथ इधर ही होगा। तो ये परफेक्ट है कि अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर पड़ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो सचिन किस दिशा में मुख करके बैठा है? तो सचिन का मुख कौन सी दिशा में है? नीचे। नीचे कौन सी है? दक्षिण। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ आई बात? नहीं आई सर? बिल्कुल नहीं आई, बल्कि हमें एक शक होने लगा आप पर। क्या शक? कि आपको कैसे पता चला? ये तो चलो आपको पता है कि सूर्य पश्चिम में होगा क्योंकि शाम की बात हो रही है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि सचिन ऊपर वाला है और अंजलि नीचे वाली है? हम होते तो हम तो उल्टा लिख लेते, हम सचिन नीचे लिख लेते और अंजलि ऊपर लिख लेते, तो क्या होता? अरे बेटा सवाल गलत हो जाता, और क्या होता? लेकिन सर हम तो ऐसा ही करते ना पेपर में, हम तो ज्यादातर गलत ही करते हैं पेपर में। मान लो आप ऐसा कर भी लेते हैं, गलत बना लेते हैं, तो सवाल ने कहा कि अंजलि की छाया, तो सूर्य की रोशनी इस पर पड़ी तो इसकी छाया इधर बनी। हाँ जी। सचिन के बाईं ओर पड़ रही है, भैया सचिन का बायां हाथ तो ये वाला है, क्या उसके बाईं ओर पड़ रही है इसकी छाया? सर नहीं, इसके बाईं ओर नहीं पड़ रही इस बार, बल्कि इधर पड़ रही है दाईं ओर। इसका मतलब ये गलत बन गया, और गलत बनने के बाद भी सेकंड अटेम्प्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। आप समझ गए कि हमने इनको गलत बिठाया है, तो दूसरा सही बनाने की जरूरत क्या है? हमें पता है गलत क्या है, कि अंजलि ऊपर बिठाई थी नीचे बैठेगी, सचिन नीचे बिठाया था ऊपर बैठेगा, और सचिन ऊपर बैठेगा तो कहां देखेगा? दक्षिण में। ये गलत भले ही है, लेकिन आप इसे गलत बना भी लेंगे, उसके बाद भी आपका आंसर एक बार में ही कैसा हो जाएगा प्यारे साथी? सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
अब एक बच्चा बोला कि सर एक बात बताओ, शाम को सूर्य अस्त होने से पहले सचिन और अंजलि ऐसे ऊपर और नीचे से ही क्यों आते हुए बात करते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता ऐसे करके आ जाए सचिन, ऐसे करके आ जाए अंजलि, या उल्टा हो जाए ऐसे? ऐसा नहीं हो सकता? मान लो ऐसा हो गया, सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ी तो इसकी छाया ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी? अरे सर ऊपर ना नीचे कहीं नहीं, इसकी छाया इसके ऊपर बनेगी। इसकी कहां बनेगी? और पीछे बनेगी। तो ये जो छाया एक दूसरे के ऊपर पड़ने लग गई तो ना तो किसी के लेफ्ट में जा रही है ना किसी के राइट में, इसलिए दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये केस पॉसिबल ही नहीं है। हाँ लवपाल, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या अभी मेरी बात समझ में आ गई? ये 3 सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं, मैंने तीनों सवालों के जवाब आपको एक साथ दे दिए। क्या सर ऐसे सवालों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? जी है, मैं आपको हर टाइप में शॉर्ट ट्रिक बताता आ रहा हूं तो इसमें क्यों नहीं बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा तो है शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना मत, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक बेकार है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप मानोगे तो हो नहीं, तो चलो मैं बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक बेकार क्यों है, वो भी अभी पता चल जाएगा। देखो, जब भी छाया से संबंधित सवाल आए तो आपको 3 चीजें नोट करनी है: नाम, हैंड एंड डायरेक्शन। ये 3 चीजें नोट करनी है। आपकी दिशाएं तो आपको पता ही है ना, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो भाई ये 3 चीजें लिखनी है आपको। अब क्या करना है सुनिएगा ध्यान से। एक सूर्यास्त के पहले, अब सूर्य अस्त कहां हुआ? पश्चिम में, तो जो डायरेक्शन लिखा है ना इसमें लिख दो पश्चिम। रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग में सचिन और अंजलि एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर पड़ रही हो, नाम आ गए, नाम हमें लिखना है, बट किसका? नाम हमेशा उस व्यक्ति का लिखा जाता है जिसके लेफ्ट या राइट पर छाया पड़ती है। उसने कहा अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर पड़ रही है, तो आपको यहां पर सचिन का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? सचिन का। बाईं ओर पड़ रही है, बायां मतलब लेफ्ट, हैंड लेफ्ट लिखना है। समझ में आई बात कि नहीं? अब आपको कुछ नहीं करना, जो व्यक्ति पश्चिम में देख रहा था, मतलब पश्चिम में जो डायरेक्शन है उसे आप लेफ्ट घुमा दो। पश्चिम से कोई लेफ्ट घूमेगा, पश्चिम से लेफ्ट घूमेगा तो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया है, यहां पर पूरब लिखना था। आज क्या चक्कर है, मैं उल्टा कैसे लिख रहा हूं हिंदी में? हाँ जी, जब पश्चिम से लेफ्ट घूमेगा तो वो दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिण में सचिन का मुख हो गया। ये लीजिए, आपकी शॉर्ट ट्रिक ने आंसर दे दिया। तो सर ये तो बढ़िया है। हाँ मैंने वो गलत लिख दिया था, माफ कीजिएगा, सही कर दिया। शॉर्ट ट्रिक नहीं, बेकार। आप सर बेकार हो गए हैं। आगरा, आई लव यू। आदित्य चौधरी, बेटा ये मेरे तो समझ में ही नहीं आया इस कमेंट का बुरा मानूं कि भला मानूं। आपने कह दिया शॉर्ट ट्रिक नहीं, बेकार है। आप सर बेकार हो गए हैं। आगरा, आई लव यू। आई लव यू लिख के ये कह दिया कि सब ठीक है, बेकार लिख के ये कह दिया कि मैं बेकार हो गया हूँ। अब तुम क्या कहना चाहते हो एक बार क्लियर कर देना। हाँ ये मैं गलत लिख दिया था, मैंने सही कर दिया। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। अब इस शॉर्ट ट्रिक की खराबी क्या है? आज मैंने आपको याद करा दिया, नाम किसका लिखते हैं जिसके बाएं या दाएं परछाई पड़ती है, लेकिन 10 दिन बाद आप भूल जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग ना करें, डायरेक्ट ऐसे करें। उसमें कितना समय लगता है, बड़ी आसानी से हो जाता है सवाल। चलिए आइए एक और सवाल देखते हैं। शाम को 5 बजे विद्यालय से घर वापस आते समय कैतिकी की परछाई उसके बाईं ओर बन रही थी, यानी कि एक ही लड़की या लड़का है ये कैतिकी, इसकी परछाई इसी के बाईं ओर बन रही है। उसके घर से उसका विद्यालय किस दिशा में? समझो, शाम को 5 बजे सूर्य की पोजीशन पश्चिम में होगी। अच्छा, मैं कह रहा हूं कैतिकी विद्यालय से घर जा रही है, विद्यालय ये रहा, यहां से चल दी वो कहां? घर की तरफ, ऐसे जा रही है घर की तरफ। कैतिकी की परछाई, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ी तो इसकी परछाई इधर बनेगी। हाँ जी,
उसके बाईं ओर पड़ रही है, तो क्योंकि कहते कि नीचे को देख रही है तो उसका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड भी तो यही होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, तो सही है इसका मतलब। तो उसके घर से उसका विद्यालय, घर से देखूं तो विद्यालय कहां दिखेगा? ऊपर। ऊपर कौन सी दिशा है कि सर? उत्तर यानी कि नॉर्थ। आंसर आ गया ऑप्शन ए। समझ में आई बात कि नहीं? घर से विद्यालय किस दिशा में? तो घर से देखो विद्यालय कहां दिख रहा है? ऊपर। ऊपर यानी कि उत्तर। साउथ बता रहे हैं। उसने ये थोड़ी पूछा कहते कि का मुख किस दिशा में, ये नहीं पूछा। समझ में आई बात कि नहीं? अरे कीजिए ना, हम सब बताइए भाई। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है? हम्म। अगला सवाल आ गया। सूर्योदय के समय। अब सूर्य उदय की बात हो रही है। सूर्य उदय होता है पूरब से। पूरब होता है हमारे राइट हैंड साइड पर। विनीता और सुनीता पार्क में एक दूसरे की ओर अभिमुख होकर खड़ी थी, यानी कि एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़ी थी विनीता और सुनीता। यदि विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर पड़ रही हो, ये सुनीता है, ये विनीता है। कहता है यदि विनीता की छाया, सूर्य की रोशनी विनीता पर पड़ेगी तो छाया इधर ही बनेगी। सुनीता के बाईं ओर हो, क्योंकि सुनीता ऊपर देख रही है तो उसका ये वाला हैंड बायां ही होगा कि नहीं होगा जी? तो विनीता किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो विनीता किस दिशा की ओर जा रही है? नीचे। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उस पिछले वाले सवाल में तो ट्रिक यूज ही नहीं होगी, है ना सुदीक्षा? आपने जो पूछा उसका जवाब दिया है मैंने, और ट्रिक तो हमने मना ही कर दिया आपसे, मत करो इसमें यूज, बेकार है। चलो इसी बात पर इस सवाल का जवाब दे दो फटाफट से। और एक बार में सटीक आंसर आना चाहिए, सही जवाब आना चाहिए। सवाल पढ़ूं आपके लिए। सूर्योदय के समय, एट सनराइज, अजय और दयाल एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाईं ओर पड़ रही है। बताएं दयाल किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? बताइए दयाल किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? बताएं। जी रवि पांडे, बिल्कुल सही समझे हो आप। वही आएगा इसमें आंसर, केवल उत्तर या दक्षिण। नवीन कुमार इसका आंसर नॉर्थ दे रहे हैं, उत्तर। संस्कार यादव भी उत्तर, पूजा यादव भी उत्तर, सोनम सिंह भी उत्तर। सूर्योदय, सूर्योदय हुआ पूरब से। अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ये रहा दयाल, ये रहा अजय, बात कर रहे हैं एक दूसरे के सामने खड़े होकर। दयाल की परछाई, सूर्य की रोशनी दयाल पर पड़ी, परछाई इधर बनी। अजय के दाईं ओर पड़ रही हो, अजय का दायां तो ये है, कहां पड़ रही सर? इसका मतलब हमने गलत बनाया। सही करने के लिए दोबारा डायग्राम बनाऊं कि नहीं बनाऊं? मत बनाओ सर। उसने पूछा है कहाँ गया दयाल का मुख किस दिशा में? दयाल अभी दक्षिण में देख रहा है, लेकिन हमें पता है हमने गलत बना रखा है। सही करेंगे तो दयाल कहाँ देखेगा? उत्तर में। उत्तर यानी कि ऑप्शन 1। बताओ सही बनाकर दिखाऊं? जल्दी बोलो। लो बना ही देता हूं। हाँ, ये अजय होगा, ये दयाल होगा। ये दयाल है, ये अजय है ना? और दयाल पे सूर्य की रोशनी पड़ी, परछाई इधर बनी। अजय नीचे देख रहा है तो उसके दाएं हाथ की तरफ इसकी परछाई बन रही है। अब सही बन गया। तो बताएं दयाल किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? उत्तर, पहला ऑप्शन सही है। आप नहीं करेंगे पेपर में, गलत बन गया है तो वहीं की वहीं सही कर लो, दूसरा डायग्राम मत बनाओ। चलो इस सवाल का जवाब दे दो। ध्यान से पढ़ना है ना, गलती नहीं करनी है। ध्यान से पढ़िए, गलती नहीं करनी है। कह रहा है एक सुबह ध्वनि और प्रीत, ये दो नाम है, एक ध्वनि है और एक प्रीत है, पार्क में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे। यदि प्रीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर पड़ रही थी तो ध्वनि किस दिशा में मुख करके बैठी थी, ये पूछ रहा है। हाँ भाई, जिनको पहले समझ नहीं आया था अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये और बता दो।
जिनको पहले समझ नहीं आया था अब समझ में आ गया होगा ना क्या कर रहे हैं। एक सुबह की बात हो रही है, सुबह पूरब से उदय होता है, सूर्य पूरब होता है हमारे इस हाथ पर। ध्वनि और प्रीत एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे थे। प्रीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर ये ध्वनि है, ये प्रीत है। प्रीत की परछाई, सूर्य की रोशनी पड़ी, परछाई इधर बनी, ध्वनि के बाईं ओर पड़ रही है। ध्वनि ऊपर देख रही है तो उसका बायां हाथ यहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसके बाईं ओर ही पड़ रही है ना परछाई। ध्वनि किस दिशा में देख रही है? ऊपर। ऊपर यानी कि उत्तर, उत्तर यानी कि ऑप्शन 3। क्या कहते हैं, आपका आंसर भी यही है। वेस्ट वाले कौन है? वेस्ट तो आएगा ही नहीं इसका आंसर भाई, पश्चिम तो, पश्चिम पूरब तो आंसर ही नहीं बनते इनके। बन सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, फिर अभी इस टाइप के क्वेश्चन में तो नहीं बनेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखना जरा, क्या आप इसे कर पा रहे हैं? हाँ ध्यान से पढ़ना, ये मैं आपको हिदायत दे रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े थे। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है तो महेश किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, ये पूछा है। ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आप गलती कर देंगे। ये मैं आपको हिदायत दे रहा हूं प्यारे साथी, गलती ना हो इसके लिए ध्यान से पढ़ना। ठीक है। हम्म। अब नोटिस करिएगा, एक शाम सूर्यास्त से पहले, शाम को सूर्य आ गया होगा पश्चिम में अस्त होने से पहले। महेश विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, पीठ करके, मुख करके नहीं। यानी कि एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है, तो ये इनकी पीठ हो गई, पीठ, पीठ करके खड़े हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के दाईं ओर पड़ रही हो तो भैया ये तो है विक्रांत, तो ये है महेश। क्योंकि उसने कहा विक्रांत की छाया, सूर्य की रोशनी पड़ी, छाया इधर बनी। महेश के दाईं ओर पड़ रही हो, महेश ऊपर देख रहा है, तो ये वाला हैंड उसका दायां हाथ होगा कि नहीं होगा? कि सर बिल्कुल होगा। तो महेश की विक्रांत की छाया महेश के दाईं ओर पड़ रही है। तो महेश किस दिशा की ओर मुख किए हुए? महेश ऊपर देख रहा है, ध्यान रखना, ऊपर यानी कि उत्तर में, उत्तर यानी कि नॉर्थ। ऑप्शन 4 बताओ कितने लोगों का सही था? वीके का सही था, मोहम्मद सोहेब का सही है, रोहन सिंह का सही है, लवपाल का सही है, अमीशा का सही है। मैं तो खामा खा डर रहा था कि कहीं आप गलत ना समझ लें, गलत ना कर दें, आपने तो बिल्कुल सही कर दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए और इसे बनाकर देखिए, आंसर सही आता है कि नहीं आपका, देख लेते हैं। बनाइए। बताइए। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर देख रहा है? अब इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? कह रहा है यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, किसके? खुद रमन के ही बाईं ओर या उसके, अर्जुन के बाईं ओर? ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक है भाषा में, इसे छोड़ दीजिए। इसे देखिएगा आप, ये है नया सवाल, भाषा में कुछ प्रॉब्लम थी भाई। अब आप 16 का नॉर्थ बता रहे हो बेटा, फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी। देखो, शाम सूर्यास्त से पहले रमन और अर्जुन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी तो ये रमन है, नीचे देख रहा है, तो रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, किसके? रमन के ही। तो ये रमन के बाईं ओर बन गई। तो अर्जुन किस दिशा में देख रहा है? तो आप कहोगे अर्जुन देख रहा है उत्तर दिशा में। बट इस सवाल को हम ऐसे समझे, यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, किसके? अर्जुन के, तो अर्जुन के तो बाईं ओर नहीं पड़ रही, तो अर्जुन ऊपर आना चाहिए। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए क्वेश्चन की भाषा को गलत ठहरा रहा हूं।
अब देखिए जरा इसे, एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे, प्रातः मतलब मॉर्निंग, सुबह, और सुबह सूर्य कहां से उदय हुआ होगा? पूरब से। एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे अपने घर की ओर जा रहा है और देखता है कि उसकी परछाई, अब किसकी परछाई? उसकी, उसकी मतलब वो एक ही व्यक्ति तो है, तो नो कंफ्यूजन, उसी की परछाई की बात हो रही है। देखता है कि उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही थी, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? वो दक्षिण में जा रहा है। कैसे पता सर? सुबह प्रातः 8 बजे चला है वो, ऐसे सूर्य यहाँ है, इस पर रोशनी पड़ी, परछाई इधर बनी, तो वो ये यही कह रहा है कि वह देखता है कि उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, क्योंकि वो नीचे जा रहा है तो उसका दायां हाथ भी तो यही है कि नहीं है? हाँ सर यही है। तो बताओ वो किस दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण। दक्षिण मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बताइए कर पाएंगे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये क्लियर है एकदम से? तो चलिए भाई, अब इस चैप्टर को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। अब आपकी छुट्टी रहेगी कल और परसों, यानी कि 3 और 4 की, होली की। उसके बाद 5 तारीख से चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी, है ना। अभी इसमें आपका एक अननोन डायरेक्शन का टाइप रह गया है, ट्रेन से संबंधित सवाल जो आते हैं वो टाइप रह गया है, योगा से संबंधित सवाल जो आते हैं वो रह गया है, और सापेक्ष दिशा, एक बिंदु के सापेक्ष दूसरा बिंदु, दूसरे के सापेक्ष तीसरा बिंदु, ऐसे प्रश्न आते हैं वो रह गया है। तो उसे हम अगली क्लास में आगे बढ़ा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी आपने पढ़ा है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। खूब खेलिए लेकिन ध्यान से, प्यार से। धन्यवाद। जय हिंद क्लास।